चुनावी चंदा लेकर 14 दवाई कंपनियों के फेल सैंपल भी पास किए गए। चुनावी चंदा अब लोगों की जान लेगा। दवाई कंपनियों से 750 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर लिए। सबसे ज़्यादा भाजपा ने चुनावी चंदा लिया, फेल सैंपल भी पास हुए। भारत में आज भी बिक रही है टेस्ट में फेल हुई दवाइयाँ। सामान्य लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं। चुनावी चंदा देने के बाद जीवन रक्षक दवाइयाँ भी महंगी हुई। चुनावी चंदे का पैसा जनता से वसूला जाएगा। नमस्कार, आवाज जनता की में से मैं सतीश भावसर। देश के जो हालात है उस हालात में अभी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो चुनावी चंदे का मुद्दा है। हमने देखा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, सुप्रीम कोर्ट की लाठी से एसबीआई ने सारे डेटा जब जारी किए तब हमने देखा कि कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने काम लेने के लिए सत्ता को पैसे दिए। कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने राजकीय लोगों को पैसे इसलिए दिए कि उनको बड़े बड़े ठेके मिल सके। यह सारी बात तो हो गई भ्रष्टाचार की। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि यह जो मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आप तक नहीं पहुंचा रही है। इसलिए जो यूट्यूबर है उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनकी चर्चा करें। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर हमने कई स्टोरियां देखी, कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामले भी देखे और हमने यह भी देखा कि कैसे कंपनियों से उगाही करने की कोशिशें भी की गई। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा यह है कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि दवाइयां बनाती हैं। उन कंपनियों ने सत्ता को और राजकीय लोगों को इसलिए चंदा दिया है क्योंकि उनके जो मेडिकल की दवाइयों के सैंपल थे वो फेल हो चुके थे। यह मुद्दा ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को इफेक्ट करता है। राजकीय चंदा अगर की बात करें तो वो सिर्फ राजकीय लोगों को और जो चुनाव होगा उसको ही इफेक्ट करेगा। लेकिन जो ये मेडिकल की कंपनियों ने चंदा दिया है वो आपसे भी जुड़ा हुआ है और हमसे भी जुड़ा हुआ है। भारत में अगर बात करें तो ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने 750 करोड़ के करीब चंदा दिया है और हर एक राजकीय पक्ष को चंदा दिया है। हम सत्ता पक्ष की भी बात नहीं करते, हम विपक्ष की भी बात नहीं करते, लेकिन यह चंदा कहीं ना कहीं ऐसा है वो आपसे और हमारे आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ चंदा है। यह चंदे जो है वो कई कंपनियों ने इसलिए चंदे दिए हैं क्योंकि उनके जो ड्रग्स के सैंपल हैं वो फेल हो चुके थे। हमने ऐसी कई कंपनियां भी आइडेंटिफाई की है कि उन कंपनियों ने सत्ता को सिर्फ इसलिए पैसा दिया है कि वह उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। हमने उत्तराखंड में भी देखा कि एक कंपनी जो टर्नल बना रही थी उस कंपनी के हल्की गुणवत्ता के काम को जस्टिफाइड करने के लिए उस कंपनी ने भी चंदा दिया है। तो ऐसी कई कंपनियां हैं जो काम लेने के लिए भी चंदा दे रही है और ऐसी कई कंपनियां हैं जो अपना काम खराब हो चुका है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो उसके लिए भी चंदे का इस्तेमाल इन कंपनियों ने किया है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया है सरकारों को और विविध राजकीय पक्ष को चंदा दिया है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन कंपनियों की बात करें तो टोरेंट फार्मा है, सिप्ला है, सन फार्मा है, औरबिंदो फार्मा जो कि आपको पता होगा कि लिकर स्कैम में उनका भी बहुत बड़ा नाम है, जाइडस हेल्थ केयर है, हेट्रो जो लैब है, हेट्रो ड्रग है, इन्होंने भी चंदा दिया है। इंटास कंपनी ने भी चंदा दिया है, इप्का लैब जो है उन्होंने भी चंदा दिया है, ग्लेनमार्क फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने सत्ता को और सरकारों को इसलिए चंदा दिया है उनके कई सैंपल्स जो ड्रग टेस्ट में फेल पाए गए। टोरेंट फार्मा की बात करें तो उनके 3 सैंपल थे, जिन तीन ड्रग्स थी वह दवाइयां सैंपल में फेल पाई गई, इसलिए उन्होंने सरकार को बहुत ही बड़ा चंदा दिया है और उसके खिलाफ वो कार्रवाई न हो वह भी सत्ता ने सुनिश्चित किया है। इन फार्मा कंपनियों को जैसे मैंने आपको बताया 750 करोड़ रुपए दिए हैं। आप सोचिए ये वह 750 करोड़ रुपए हैं, वह कंपनी अगर पॉलिटिकल लोगों को देती है तो वो अंत में वसूलेगी तो हमसे ही, ग्राहकों से ही वसूल करेगी। तो ऐसी कंपनियों ने जो चंदा दिया है वो अंत में हमारी ही जेब से चंदा जाने वाला है।
मैंने बताया टोरेंट फार्मा है, उन्होंने चंदा दिया है, सिप्ला ने दिया है। अब कंपनी वाइज अगर बात करें तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल है, उसके करीबन 3 सैंपल जो ऐसे थे वह ड्रग टेस्ट में फेल पाए गए। वह अहमदाबाद से बेस्ड कंपनी है, तो गुजराती ही हो गए। उनकी टेबलेट A150 थी जो कि हार्ट के लिए है, वह फेल पाई गई। फिर एक निकोरल आईवी था जो कि हार्ट अटैक आता है तब वह इंजेक्शन आईवी दिया जाता है। आप सोचिए कि हृदय के लिए जो अति गंभीर दवाइयां हैं उस दवाइयों के भी सैंपल फेल पाए गए। और लोकोमाइन है, वो एक नॉर्मल दस्त रोकने की दवाई है, उसके भी सैंपल फेल पाए गए। और सोचने वाली बात यह है कि इस कंपनी ने टोटल जो सरकारों को चंदा दिया है उसमें 77.5 करोड़ माफ कीजिएगा, 77.5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और सत्ता पक्ष को इसमें से 61 करोड़ रुपए गए हैं। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला के भी 7 जो सैंपल थे वो फेल पाए गए, और उसके बाद भी वह धड़ल्ले से भारत में बिक रहे हैं। उन्होंने 39.2 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जिसमें से सत्ता पक्ष को 37 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा के 6 सैंपल ड्रग टेस्ट में फेल पाए गए और उन्होंने 41.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और सारे का सारा चंदा सत्ता पक्ष को दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सामान्य लोगों की जीवन से जुड़ी कितनी बड़ी साजिश है। जाइडस ने भी उनके रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, वह भी हल्की गुणवत्ता वाले पाए गए, कई जगह उसके टेस्ट हुए। उन्होंने भी 29 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया है, जिसमें से 18 करोड़ सत्ता पक्ष को गया हुआ है। हेट्रो फार्मा की बात करें तो उनके भी 7 सैंपल टेस्टिंग में फेल पाए गए। उन्होंने 25 करोड़ रुपए चंदा दिया है। आप सोचिए, यह चंदा इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके जो फेल ड्रग हैं वो आपको और मुझे दिए जाए और वह पैसे कमाए और हमारे जीवन के ऊपर वो जोखिम खड़े करते हैं। इफ्का लेबोरेटरी है, इफ्का इनका भी एक सैंपल लारियागो का था, वह भी फेल पाया गया, लेकिन आज की तारीख में वह भी धड़ल्ले से बिक रहा है। इफ्का ने टोटल 13.5 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए सत्ता पक्ष को दिया गया है। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा ने के 6 सैंपल टेस्टिंग में फेल पाए गए। वह दवाइयां आज भी पूरे हिंदुस्तान में बिक रही है और उन्होंने 9.25 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और सारा का सारा सत्ता पक्ष को ही इन्होंने चंदा दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितनी गंभीर बात है। हम अभी तक यही सोच रहे थे कि ऐसे जो चुनावी चंदे हैं वो सरकारों को चलाने के लिए या छोटे मोटे भ्रष्टाचार ठेके लेने के लिए या फिर उनके जो खराब काम है उसको ढकने के लिए दिए जाते थे, लेकिन यह जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों का चंदा है वह आज भी हमारे और आपके जीवन को इफेक्ट करता है, क्योंकि इनकी बनाई हुई जो दवाइयां हैं यह दवाइयां ड्रग टेस्ट में फेल पाई गई और वो हल्की गुणवत्ता की दवाइयां आज भी हिंदुस्तान ले रहा है। अंत में मैं तो यही कहूंगा कि जो जिस जिस कंपनियों ने चंदा दिया है उनके सैंपल्स की फिर से जांच होनी चाहिए और अगर वह जनता के देने के लिए लायक नहीं है तो उन सारी दवाइयों को भारत में बेचना बैंड कर देना चाहिए। दर्शक मित्रों, आपको एक चीज और भी बता दूं कि इंडिया में ऐसी कई दवाइयां बिक रही है जो आज की तारीख में विदेश में बैंड हैं, लेकिन फिर भी वह इंडिया में इसलिए बिक रही है क्योंकि यही जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं यह बड़ा बड़ा मोटा चंदा देकर अपनी दवाइयों को बेचने के लिए छूट पा लेते हैं। हमें नहीं पता इन सारी कंपनियों के जो सैंपल फेल हो चुके हैं उनके खिलाफ सरकारों ने आज तक क्या कार्रवाई की है, लेकिन अगर कार्रवाई की होती तो शायद इनके कई सैंपल्स बाजार में ना बिक रहे होते, लेकिन आज भी धड़ल्ले से इन कंपनियों की दवाइयां बिक रही हैं। क्योंकि अब आम चुनाव आ गया है तो यह जानकारियां आपको मिलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वह आज की तारीख में यह सच्ची खबरें जनता तक नहीं पहुंचा रही है, इसीलिए जनता को सच्ची जानकारी नहीं मिल रही है और अगर सच्ची जानकारी के आधार पर चुनाव नहीं होते तो वह चुनाव फ्री एंड फेयर कैसे होंगे, यह भी एक सवालिया निशान है। आपको यह चीज भी मालूम होगी कि बाबा रामदेव ने जो एडवर्टाइजमेंट किए थे कोविड के समय, उसके बाद भी और अभी भी उस मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने कैसी उनको लताड़ें लगाई हैं और हाथ बांधे वह सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए दिखे थे और अंत में उनकी बड़ी भारी फजीहत हुई थी। हमें यह भी मालूम नहीं है कि अब इन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। हालांकि लोग भारत के लोग सुप्रीम कोर्ट से बड़े ही आशास्पद हैं, क्योंकि जिन लोगों को उनके प्रश्न उठाने चाहिए, राजकीय लोग हैं, वह उनके मुख्य मुद्दे नहीं उठाते हैं। जिनकी जिम्मेदारी है कि जो अपने प्रचार और प्रचार के माध्यम से, चाहे वो अखबारात हो, चाहे वो मीडिया हो, वह अपने माध्यम से यह सच्ची बात बताएं, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं अपने माध्यमों से सच्ची बात, जनता की बात नहीं बता रहे हैं। तो अंत में आप ही सोचिएगा कि भारत का पॉलिटिकल जो तंत्र है पूरा, उसके केंद्र में कहीं पर भी जनता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिख रहा है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से यह जो पूरा नेक्सस है वो अभी बाहर आ चुका है। कैसे उगाही की जाती थी, कैसे गलत सैंपल पास करके उनको दवाइयाँ बेचने की छूटें दी गई है, कैसे चंदा दो और धंधा लो की भी नीति से यहाँ पर सब काम हो रहे थे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को यह सारी चीज बताएं। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, आवाज जनता की में से। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। नमस्कार।